वालेकुम बेटा, वेलकम टू सीवाइनेंस। तो हम लास्टली हमने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म क्या होता है। उसको हमने डिफरेंट जो एग्जांपल है उनके साथ हमने देखा था। आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर चेंज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो आज हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे या सीखेंगे कि जो चेन्स होती है उनके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसको हम देखते हैं। बेसिकली चेन के तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो वो तीन टाइप्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एक है हमारे पास एन चेन। नंबर 2 हमारे पास है आइसो चेन और नंबर 3 हमारे पास है न्यू चेन। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले इनको अच्छी तरह से आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो आगे चल के इन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के अंदर इनका यूज होगा। तो एन चेन का मतलब क्या होता है? सीधी चेन। कार्बन की जो स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन जिनके अंदर कोई भी ब्रांच ना हो, तो उस चेन को हम क्या कहेंगे? एन चेन कहेंगे, नॉर्मल चेन कहेंगे या स्ट्रेट चेन कहेंगे। मतलब ऐसी चेन जिसमें कार्बन की अरेंजमेंट क्या हो, बिल्कुल सीधी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एन चेन कहेंगे। हमारे पास आइसो चेन का मतलब ये होता है बेटा कि एक स्ट्रेट चेन, सीधी चेन, अगर उसके अंदर अगर एक ब्रांच निकली हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसो चेन कहेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यू चेन का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रेट चेन के अंदर अगर दो ब्रांच है, एक ऊपर और एक नीचे ब्रांच है, तो वो चेन कौन सी कहलाएगी? न्यू चेन कहलाएगी। तो न्यू चेन का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट चेन के अंदर अगर दो ब्रांच निकली हुई है तो वो कौन सी चेन कहलाएगी? न्यू चेन कहलाएगी। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ चेन्स। पहली हमारे पास है एन चेन का मतलब होता है वंस अगेन स्ट्रेट चेन, सीधी चेन। दूसरी है हमारे पास आइसो चेन का मतलब ये होता है स्ट्रेट चेन में से अगर एक ब्रांच अगर निकली हुई है तो वो कौन सी चेन कहलाएगी? आइसो कहलाएगी। नंबर 3 जो हमारे पास है न्यू चेन का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट चेन के अंदर अगर दो ब्रांचेस है तो वो कौन सी कहलाएगी? हमारे पास न्यू चेन कहलाएगी। अब इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब इनका मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे देता हूं इनको सीखने के लिए। अब हमारे पास है C5H12 है। तो C5H12 की इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं सीधी, CH3, CH2, CH2, CH2 और ये है CH3। तो देखो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एन पेंटेन कहलाएगा। बिल्कुल स्टेट में है, कार्बन के 5 के 5 कार्बन स्टेट में है, तो ये कौन सा कहलाएगा? एन पेंटेन कहलाएगा। नंबर दूसरा जो हमारे पास आइसो है, तो इसको आइसो पेंटेन में हम कन्वर्ट करते हैं CH3, ये CH, ये CH3, ये CH2 और ये CH3। तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसो पेंटेन कहेंगे। स्ट्रेट चेन में से अगर एक ब्रांच निकली हुई तो कौन सा कहलाएगा? ये पेंटेन का मिसाल है, तो आइसो पेंटेन कहलाएगा। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं न्यू पेंटेन के अंदर। यहां से एक हाइड्रोजन उठा के इस CH2 के साथ जोड़ देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यू पेंटेन के अंदर। CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। तो ये जो हमारे पास क्या कहलाएगा? न्यू पेंटेन कहलाएगा। न्यू टेन कहलाएगा। न्यू पेंटेन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रेट चेन के अंदर अगर दो ब्रांच है, मिथाइल दो अटैच है या इथाइल अटैच है, जो भी है, तो ये क्या कहलाएगा? न्यू पेंटेन कहलाएगा। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को फर्दर डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट टाइप है, जैसे हमारे पास है चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, या रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है, या और भी जो डिफरेंट टाइप्स है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।